हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुदीप बैनर्जी है। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में मैं रहा करता था। आर्थिक तंगी और रोजगार के कम अवसर होने के चलते मैं कोलकाता शहर में नौकरी ढूंढने के लिए आ गया। किस्मत से मुझे शहर के बाहर एक बड़ी एंटीक शॉप में नौकरी मिल गई। सुबह 12 से शाम 7 बजे तक की नौकरी और अच्छी सैलरी। शॉप के पीछे बने एक कमरे में ही मेरे रहने का इंतजाम भी शॉप ओनर ने कर दिया था। मैं बहुत खुश था। शाम 7 बजे शॉप बंद करके मैं शहर घूमने चला जाता। वहाँ की व्यस्त सड़कें और जगमगाती जिंदगी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। शॉप के मालिक भी बड़े अच्छे आदमी थे। मुझे किसी भी चीज़ को छूने से मनाही नहीं थी, सिवाय एक चीज़ के। वो था उनकी टेबल के पास रखा एक चमचमाता टेलीफोन। उस टेलीफोन के मॉडल को देखकर ही एहसास होता था कि वह काफ़ी पुराना होगा, परंतु दिखता बिल्कुल नया था, जैसे अभी जस्ट पैकिंग में से निकाल कर रखा हो। ना कोई धूल, ना कोई धब्बा। उस पर लगा सुनहरे रंग का डायल ऐसे चमकता था जैसे असली सोने का बना हो। आश्चर्य की बात तो ये थी कि ना तो मैंने उसे कभी साफ किया और ना ही कभी मालिक को उसे हाथ लगाते देखा था। दुकान की सभी चीजों पर धूल बैठती और टेलीफोन को तो धूल जैसे छूती भी नहीं थी। वो तो बस चमचमाता रहता और ग्राहकों के साथ मेरा ध्यान भी अपनी ओर खींच लेता। कई ग्राहकों ने उसे खरीदने की कोशिश भी की, पर मालिक साहब ने उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचा। ये बात मुझे बड़ी अटपटी लगती, क्योंकि आज मुझे काम करते करते लगभग 1 महीना हो गया था, परंतु ना तो उस टेलीफोन पर कभी कोई घंटी बजी और ना ही मालिक साहब को मैंने उसका इस्तेमाल करते देखा। मेरे मन में हमेशा उस फोन को नज़दीक से देखने की इच्छा बनी रहती, पर कभी मौका ही नहीं मिलता। मालिक साहब जब तक दुकान पर रहते तो अपनी टेबल से हिलते ही नहीं। सुबह खुद ही आकर दुकान का ताला खोलते और शाम 7 बजे दुकान बंद कर चाबी अपने साथ ही ले जाते। आज मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। शाम दुकान बंद होने के बाद मैं अपने कमरे में आकर खाना बनाने लगा। तभी मुझे फोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। ये मेरे फोन की आवाज़ नहीं थी। मैंने सोचा शायद किसी का फोन बाहर गिर गया है। मैं कमरे से बाहर आया तो बाहर मुझे कोई फोन नहीं दिखाई दिया, बल्कि आवाज़ भी कुछ मध्यम हो गई। वापस कमरे में पहुंचा तो आवाज़ वापस तेज हो गई। मैंने अपने छोटे से कमरे को पूरा छान मारा। सोचा मुझसे पहले जो लड़का यहाँ काम करता होगा, शायद उसका फोन यहाँ रह गया हो, परंतु कुछ नहीं मिला। पर फोन की घंटी की आवाज़ लगातार आ रही थी। अचानक मेरा माथा ठनका। ये फोन की घंटी पुराने किस्म की थी, जैसे कोई पुराना टेलीफोन बज रहा हो। कुछ सोचकर मैं तुरंत कमरे से बाहर निकला और दुकान के शटर पर कान लगाया तो एहसास हुआ कि आवाज़ दुकान के अंदर से आ रही थी। तभी अचानक घंटी की आवाज़ बंद हो गई। मैं वापस अपने कमरे पे आकर खाना खाकर सो गया। सारी रात कुछ समय के अंतराल पर फोन की घंटी मुझे सुनाई देती रही और मैं ठीक से सो नहीं पाया। अगली सुबह जब मैंने मालिक साहब को ये बात बताई तो उन्होंने कुछ खास प्रतिक्रिया जाहिर न करते हुए कहा, ये फोन बरसों से बंद पड़ा है, तुम्हें भ्रम हुआ है, या हो सकता है क्रॉस कनेक्शन की वजह से घंटी बजी हो जाता है ऐसा कभी कभी। खैर, मैं इसका कनेक्शन निकाल देता हूँ, अब तुम फटाफट सफाई कर लो, कस्टमर्स आते ही होंगे। मालिक साहब ने तार निकाल दी और मैं भी सब भूल तुरंत साफ सफाई में जुट गया। हमेशा की तरह उस दिन भी काफ़ी ग्राहक थे। काम काफ़ी अच्छा चलता था मालिक साहब का, पर पूरे दिन मालिक साहब के चेहरे पर मैंने अजीब सी परेशानी देखी, जैसे वो मन ही मन कुछ सोच रही हूँ। हमेशा की तरह शाम 7 बजे मालिक साहब शॉप बंद करके चले गए। मैं अपने कमरे में आ गया और खाना खाकर
सो गया। रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे होंगे जब एक आवाज से अचानक मेरी नींद खुल गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, दोबारा आवाज आई जो पहले से भी तेज थी। शायद दुकान में चोर घुस गए हैं। ये सोच मैं तेजी से दुकान की मेन एंट्रेंस की तरफ दौड़ा। दुकान खुली हुई थी। अंदर टेबल के पास मालिक साहब गिरे पड़े थे। मैंने मालिक साहब को उठाने की कोशिश की, पर उनका शरीर एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। आंखें पूरी खुली हुई और पथराई हुई। उनके हाथ में मजबूती से एक लोहे की रॉड थमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ समझने से पहले ही मर गए हों। शायद हार्ट फेल हुआ हो। पर आखिर इस रॉड से वो कर क्या रहे थे? इस सवाल का जवाब भी मुझे तुरंत ही मिल गया, टूटा हुआ वो टेलीफोन देखकर। मालिक साहब उस रॉड से इस टेलीफोन को नष्ट कर रहे थे जब उनकी यकायक मौत हुई। उनके खुले हुए मुंह से खून निकल रहा था और चेहरे पर पीड़ा, डर और क्रोध के मिले जुले भाव थे। मैंने पुलिस को बुलाने के लिए अपनी जेब से फोन निकाला ही था कि मुझे फोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। ये वही आवाज़ थी जो कल रात भी मुझे सुनाई दी थी। आश्चर्य ये था कि टूटा हुआ रिसीवर क्रेडिल से दूर पड़ा था, पर फिर भी बज रहा था। एक अनजाने डर ने अचानक मुझे घेर लिया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। फोन की घंटी लगातार बज रही थी, जो मेरे कानों में नश्तर की तरह घुसी जा रही थी। मैं वहां से तुरंत भाग जाना चाहता था, पर ना जाने क्यों किस अनजानी शक्ति के वशीभूत हो मेरा हाथ खुद ब खुद उस रिसीवर की ओर बढ़ा और मैंने उसे उठाकर अपने कान से लगा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से मुझे एक भयानक हंसी सुनाई दी और उस पल मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरा रोया रोया खिंचकर उस फोन में समा रहा हो। असहनीय पीड़ा से कब मेरा दिमाग अंधेरों में डूब गया मुझे पता ही न चला। कुछ देर बाद मुझे होश आया। मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो हिल तक न पाया। ताकत तो मानो जिस्म में थी ही नहीं। कुछ था तो बस बेहिसाब पीड़ा। मैंने आंखें मिचमिचाते हुए चारों तरफ देखा तो कुछ सेकंडों तक सब कुछ धुंधला दिख रहा था, मानो अजीब सी रोशनी के कुछ धुंधले सितारे आंखों के आगे नाच रही हों। जब आंखें देखने की अभ्यस्त हुई तो डर और रोमांच से मेरी आत्मा तक कांप उठी। चारों तरफ का नजारा ऐसा था मानो मैं किसी नरक में आ गया हूं। जगह जगह आग की लपटें थी। हवा की दुर्गंध बर्दाश्त से बाहर थी, जिसके कारण दिमाग फटने को तैयार हो रहा था। भयानक चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी जैसे हजारों इंसानों को यातनाएं दी जा रही हों। चारों तरफ कटे फटे इंसान पड़े थे। उनकी जो हालत थी मेरे हिसाब से उन्हें जिंदा नहीं होना चाहिए था, पर वो सब जिंदा थे और दर्द से चिल्ला रहे थे। वहां कुछ भयानक राक्षसनुमा आकृतियां घूम रही थी जो इंसानों को काट फाड़ रही थी। तभी दो लंबी भयानक आकृतियां मेरे पास आई और मुझे बेदर्दी से घसीटते हुए एक तरफ ले जाने लगी। वहां कटे फटे इंसानों के ऊपर से मैं घिसटता हुआ जा रहा था। उनके शरीर से निकली हड्डियां और उनके हाथों के नाखून मुझे चीर रहे थे। मैं चिल्ला रहा था पर वो बिना रुके घुर्राते हुए मुझे घसीटते जा रहे थे। मैं शायद भयानक सपना देख रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली कि जब खोलूं तो एक सपना टूट जाए और मैं अपने बिस्तर पर से उठूं। तभी अचानक सब शांत हो गया। मैं शायद सपना ही देख रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली तो डर के मारे कांप उठा। वो भयानक आकृतियां मुझे घसीट कर एक जगह पर ले आई थी।
मेरी आंखों के सामने एक विशालकाय आकृति एक बड़े से सिंहासन पर बैठी थी। उसके सिर पर दो बड़े बड़े सींग थे जिनसे आग निकल रही थी। तभी किसी की दर्द भरी चीखों ने मेरा ध्यान खींचा। आवाज की दिशा में देखा तो वहां मालिक साहब लोहे की बेड़ियों में जकड़े हुए खड़े थे। एक शैतानी आकृति उन पर बेतहाशा कांटेदार कोड़ा बरसाए जा रही थी, जिससे उनकी खाल जगह जगह से कट फट गई थी। कई जगहों से तो हड्डियां तक दिख रही थी। मालिक साहब चीख चीख कर रहम की भीख मांग रहे थे, पर उस भयानक आकृति को तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो हंसता जा रहा था और हंटर बरसाए जा रहा था। रहम का तो जैसे कोई मतलब ही नहीं जानता था इस जगह पर। मैं भयाक्रांत सा ये देख ही रहा था कि शैतान की आवाज मेरे कानों में पड़ी। इसने मेरे साथ सौदा किया था, पर उस टेलीफोन को नष्ट कर इसने धोखा किया। अब इस धोखे की सजा ये अनंत काल तक भुगतता रहेगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत ही हुई है। यहाँ किसी को मौत नहीं आती। ये मौत के बाद की जगह है। यहाँ सिर्फ दर्द है, और डर का, खौफ का भयानक एहसास। तो क्या मैं भी मर चुका हूं? मैंने डरते डरते पूछा, तो फिर बोला, नहीं, तुम जिंदा हो। तुम जिंदा ही यहाँ लाए गए हो। तुम्हारे पास अवसर है चुनने का। मैं समस्त ब्रह्मांड पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहता हूँ, पर सिर्फ जिंदा लोगों को ही मैं अपनी सेना में शामिल कर सकता हूँ। ये अरबों आत्माएं मेरी किसी काम की नहीं। शैतान ने हकारत भरी नजरों से मालिक साहब और वहां यातनाएं भोग रही अन्य आत्माओं की तरफ देखा और फिर मुझसे बोला, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या चुनना चाहोगे, यातनाएं या मेरी सेना में शामिल होकर शक्तिशाली जीवन। शैतान बोला और अपने हाथ में थमा एक प्याला मेरी ओर बढ़ाया। अजीब सा चमकता हुआ द्रव्य था उसके अंदर, जैसे 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 रेडियम भरा हो। मैं ना ही कुछ बोला और ना ही मैंने उसे पिया। शैतान गुस्से से घुर्राया और उसने हाथ से इशारा किया। मेरे पास खड़ी दोनों आकृतियों ने मुझे घसीट कर वापस वहीं लापटका जहां से वो मुझे ले गए थे, और चमकते हुए द्रव्य से भरा वो प्याला मेरे सामने रखकर वहां से चले गए। मैं असमंजस की स्थिति में कभी आसपास के भयानक वातावरण को देखता, तो कभी उन राक्षसों को, और कभी उस प्याले में भरे हुए द्रव्य को। मालिक साहब को शैतान से किए गए सौदे की कीमत अब अनंत काल तक यातनाएं भोग कर चुकानी थी। शैतान अपनी सेना को बढ़ाने के लिए अलग अलग समय धारा में अलग अलग उपाय करता रहता है। वो टेलीफोन उन्हीं में से एक था जिसे मालिक साहब ने अंततः नष्ट कर दिया, पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब शैतान ने मोबाइल फोन के जरिए जिंदा इंसानों को नर्क में लाना शुरू कर दिया है अपनी सेना बढ़ाने के लिए। और रही मेरी बात, तो मैंने वो द्रव्य पी लिया। मेरे अंदर शैतानियत रोम रोम में भर गई। अब मैं भी शैतानों के उन सिपाहियों जैसा विशालकाय भयानक दिखता हूं और महान शैतान की सेना का एक हिस्सा हूं। बड़ा मजा आता है मुझे जब मैं आत्माओं को तड़पाता हूं। आप लोग अपने मोबाइल पर आने वाले अननोन नंबर को जरा संभल कर उठाना। हो सकता है वो नंबर मेरा ही हो। हेलो।